जय हिंद साथियों, राधे राधे, नमस्कार। मैं आर.एस. चौहान आप सभी लोगों का आपके प्यारे परिवार एग्जाम तर्कस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं जो इतिहास का एक वो पन्ना अभी निकल कर आप लोगों के सामने दिख रहा है, जिसको मूवी के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। और उस मूवी में दिखाया गया है छावा, जिस मूवी का नाम छावा है। और उस छावा मूवी में आप लोग देखेंगे, ये जो छावा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है शेर का बच्चा। जी हाँ, तो हम लोग जानते हैं इतिहास के उस पन्ने पर, जिस पन्ने पर हम लोग इतिहास को पढ़ने का कार्य करते हैं, उसमें एक शब्द आप लोगों को मिलता है शिवाजी। शिवाजी जो एक शब्द नहीं बल्कि विचारधारा है, और उस विचारधारा जो हर एक भारतीय के रग रग में उस जो शिवाजी का नाम है, उस नाम की एक जो रक्त की अगर एक भी बूंद है तो उस व्यक्ति के अंदर यह साहस है कि हम कुछ करेंगे। और वह व्यक्ति का नाम शिवाजी, और शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। संभाजी, शिवाजी और जो उनकी पत्नी थी साईबाई निंबालकर, इनके पुत्र थे। और इन्हीं के नाम पर एक मूवी बनी है जिसका नाम छावा है, रखा गया है। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को छावा कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो शिवाजी थे यह कौन थे। और शिवाजी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो शिवाजी को, यह शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी, वह जो दुर्गम क्षेत्र था महाराष्ट्र का, वहां पर अपनी किस तरह से सेना की टुकड़ी का निर्माण कर यह उस समय स्थापित मुगल सल्तनत को जड़ से हिलाने का काम किया था शिवाजी। तो ये शिवाजी थे जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और उस शिवनेरी दुर्ग जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ की पहाड़ी देवी जो थी शिवनेरी, उन्हीं के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा जाता है। इनका राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था, और इनकी मृत्यु भी 1680 में 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में हो जाती है। इनकी मृत्यु जब हुई तो मराठा साम्राज्य का जो सपना था, शिवाजी का जो सपना था स्वराज्य का, उसको आगे बढ़ाने का काम इनके बड़े पुत्र संभाजी ने किया। और इस संभाजी का ही नाम आप लोगों को मिलता है, जिसको आप लोग देख रहे हैं कि मूवी में छावा दिखाया गया। छावा जो शेर का बच्चा कहा जाता है। संभाजी को प्यार से शंभू राजे भी कहा जाता है। शंभू राजे ने कहा जाता है कि मुगलों की सेना पर भारी पड़े, और लगभग इन्होंने 120 युद्ध किए थे। और इस 120 युद्ध में यह जो लगभग सभी युद्ध जीते थे, किसी युद्ध को नहीं हारे थे। शिवाजी के जो इस वंशज जिनका नाम संभाजी है, बड़ी वीरता, बड़ी नेतृत्व, बड़ी कुशलता का गुणगान किया जाता है, जो मराठा साम्राज्य के लिए, पूरे देश के लिए एक आदर्श है। ये शिवाजी के जो पुत्र संभाजी थे, जिन्होंने बचपन में ही, मतलब कम उम्र में ही, इन्होंने देखा गया था कि शेर के जबड़े को फाड़ दिया था, शेर के दांत गिनते थे, इतनी वीरता थी। नेतृत्व भी इनका बहुत जबरदस्त था, कुशल व्यक्तित्व के थे। इस तरह से नेतृत्व करने का काम किया था शिवाजी के बाद। उन्हीं के बारे में कहानी आप लोगों को इस मूवी में दिखाई गई है। शिवाजी का भी स्टेटमेंट आप लोगों को मिलता है, शिवाजी का भी कथन आप लोगों को मिलता है कि जो मनुष्य समय के कुचक्र में अपने कार्य को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, उनके लिए समय भी बदल जाता है। तो अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं तो आप अपने कार्य को शिद्दत से करिए, और वह शिद्दत से किया गया कार्य भी आपके परिस्थितियों को, समय को बदल देता है। शिवाजी का स्टेटमेंट आप लोगों को मिलता है। और आगे भी आप लोग देखते हैं, शेर कभी झुककर वार नहीं करते, बुजदिल कभी खुलकर वार नहीं करते। अरे हम तो वो मराठे हैं जो मरकर भी हार स्वीकार नहीं करते। ये मराठा जब हम लोग पढ़ते हैं, मराठा साम्राज्य, मराठा जो सेना नायक पढ़ते हैं, मराठा के जो महान नायक पढ़ते हैं, भारत की भूमि पर जो इन्होंने जो परचम लहराया था उसके बारे में। लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे वीरों की, हमारे महान जो वीर सपूते हैं, उनकी कहानियों को पन्नों में ही छिपा दिया गया, ज्यादा नहीं लिखा गया, न तो ज्यादा पढ़ा गया। पढ़ा किसे जाता है? दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत को, मुगल में मुगल को, और अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों को पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो आज़ादी हमको मिलती है 1857 की, अगर हम क्रांति की बात करते हैं तो केवल 1857 की क्रांति ही हमको आज़ाद नहीं करती है, बल्कि इसके पीछे की भी पूरे रणनीति को अगर हम पढ़ेंगे, पूरे हमारे देश के बारे में अगर जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे शूरवीरों ने बड़ी कुर्बानी दी है। बहुत इन्होंने यातनाओं को सहा है, इनकी पीड़ाएं भी बहुत शामिल हैं। तो हमारा जो ये
आजाद हुआ देश, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, किस तरह से बाहरी शत्रुओं से ये लोग लड़ते हुए आए थे। कहा जाता है कि जो संभाजी थे, संभाजी धीरे धीरे शिवाजी के उत्तराधिकार के रूप में कार्य करना प्रारंभ किए थे, और इनकी जो रणनीतियां थी, इससे उस समय मुगल सल्तनत का बादशाह था औरंगजेब, औरंगजेब जो था इनकी कूटनीतियों से हिल गया था। और वह औरंगजेब जो शिवाजी को महाराजा की उपाधि दिया था, शेर भी कहता था, उन्हीं के पुत्र संभाजी, संभाजी की कूटनीतियों से ये इतने हिल गए थे, लेकिन संभाजी के अपने ही इनको धोखा दे देते हैं। कहा जाता है एक बार संगमेश्वर में ये जो थे संभाजी एक गुप्त मीटिंग रखे थे, वार्तालाप हो रही थी, इसी में इनके अपने ही धोखा दे दिए। उस समय शिवाजी निश्चिंत थे, आधा सेना इन्होंने रायगढ़ भेज दिया, आधा सेना के साथ ये वहां पर थे। जैसे ये वहां से निकलना चाहते थे, संगमेश्वर में इनको मुकर्रम खां जो मुगल सल्तनत का सेनापति था, इनको घेर लिया। बड़ी भारी मात्रा में सेना लेकर गया और इनको घेर लिया। तो इस महापुरुष को बंदी धोखे से बनाया गया, और धोखा अपनों ने ही दिया था शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को, और अपनों ने ही विश्वासघात किया उस मराठा मातृभूमि के प्रति, जिसके लिए शिवाजी पूरा जी जान से आत्मसमर्पण की भावना रखते थे। आगे की कहानियों में आप लोग मिलते हैं कि किस तरह से जब इनको गिरफ्तार किया गया, और इनके साथ साथ इनके जो कवि थे, इनके जो मित्र थे, जिनका नाम कवि कलश था, वह कवि कलश एक जो महान विद्वान थे, हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान कवि कलश इनके सलाहकार नियुक्त हुए थे, और यह कवि कलश जो थे इनके साथ अंत तक भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग जब कहानियों को पढ़ते हैं, कभी जब मूवी आपके थिएटर में आती है या कहीं पर विवाद होता है, तो हम लोग इतिहास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर वास्तव में आपके पास जानने का एक लालसा हो, इच्छा हो, तो आप लोग भारत का इतिहास उठाकर पढ़िए, भारत की महान विभूतियों के बारे में पढ़िए, बहुत सारी कहानी आती हैं। ये छावा मूवी से पहले भी आई थी, पद्मावत मूवी, तब हम लोग इतिहास को पढ़ने के लिए लालायित हुए, हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन की कहानी थी, चित्तौड़ के राजा, और उसमें रानी पद्मावती की कहानी मिलती है। इसके बाद हम लोगों को देखते हैं कि यह जो थे बाजीराव भी, जो मस्तानी बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, इसके माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस पैदा करने का एक कार्य किया गया था सिनेमा जगत के माध्यम से। तब भी इतिहास आप लोग पढ़ते हैं कि बाजीराव कौन थे, मस्तानी कौन थे, किस तरह से जो था इन्होंने अपना पेशवाओं का जो एक वर्चस्व था उसको कायम किया। मात्र 20 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्ता को संभाला था, और इन्होंने किस तरह से जो था मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंका था, ये आप लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे वीर महान थे, इसी की तरह आप लोगों को एक कहानी मिलती है पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान की भी कहानी थी, जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था मुहम्मद गोरी के साथ। तो इसमें भी पृथ्वीराज चौहान के समय थे ये चंद्रबरदाई, जो जैसे संभाजी की तरह लास्ट तक साथ निभाने का कार्य किया था कवि कलश ने, वैसे चंद्रबरदाई ने इनका साथ निभाया था, और यह भी अपने सुल्तान और बादशाह के साथ जो है आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक यह जो है एक साथ रहे, और अंतिम तक एक साथ ही प्राण त्यागे थे। तो ये कवि कलश थे जो महान इनके सलाहकार थे संभाजी के। और आगे हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से औरंगजेब ने जब इनको कवि कलश को और संभाजी को जब गिरफ्तार किया गया था मुकर्रम खां के द्वारा, इनको यातनाओं की कोई ऐसी कार्य नहीं था, ऐसा कोई यातनाओं का एक तरीका नहीं था जिसको नहीं अपनाया था औरंगजेब ने, और इनको इतनी यातनाएं, इतनी पीड़ा दी गई थी कि इनके अंगों को एक एक कर काटा गया था, इनके आंखों में गरम सलाखें खोस दी गई थी, कटे हुए पर नमक छिड़का गया था। मतलब इतना भयंकर अगर कहें यातना, अगर वास्तव में इनकी यातनाओं को इतिहास में दिखा दिया जाए मूवी के माध्यम से तो कलेजा फट जाएगा। ऐसे थे हमारे वीर सपूते और हमारे देश के, हमारे माटी के वह वीर जिनकी कहानी हम लोग नाम मात्र से पढ़ने में हिचकिचाते हैं। संभाजी के बारे में अगर कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को मिलता है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समा बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा तू भूल नहीं। यह स्टेटमेंट इन लोगों का आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो जब इनको गिरफ्तार किया गया था, यातनाओं की पराकाष्ठा को औरंगजेब ने लाग दिया था, उस पराकाष्ठा में भी इनके शब्द बुलंद थे। कवि कलश का कथन था, हाथी तोपे घोड़े तलवारें
सेना शब तुम्हारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा, मेरा अब भी सब पर भारी है, यह थे कवि कलश। जो खुशी खुशी संभाजी के साथ अपने जो प्राण था उसको न्यौछावर कर दिए। औरंगजेब की लालसा थी कि यह लोग मुसलमान धर्म को कबूल कर लें मुस्लिम धर्म को, लेकिन इन लोगों ने अंत तक इस धर्म को कबूल नहीं किया। और इनका कहना था, संभाजी का कहना था, उनके सलाखों में जकड़ने के बाद भी संभाजी का वह कलेजा जो इनको औरंगजेब को ललकार कर कहा जाता है, अगर तुम मराठाओं में शामिल हो जाओ तुम्हारी जान भी बख्श दी जाएगी, तुमको धर्म परिवर्तन करने का समय भी नहीं मिलेगा, मतलब धर्म परिवर्तन करने का कहा भी नहीं जाएगा, आप लोग की धर्म परिवर्तन करो, केवल मराठा में शामिल हो जाओ, धर्म परिवर्तन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी यातनाएं दी गई थी। इस यातनाओं के कारण जो था इनकी मृत्यु होती है संभाजी और कवि कलश की, और वह मृत्यु हुई थी 11 मार्च 1689 को। ये जो कहानियां हम लोग इतिहास में पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते, समय का अभाव है। आप लोगों के पास, आज की जनरेशन के पास समय का अभाव है। जब सिनेमा थिएटर में कोई डायरेक्टर जब इस पर काम करते हैं तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो कृपया आप लोग देखने का प्रयास करें, अपना इतिहास जानें। कुछ पंक्तियां होती हैं, अपना सिर कभी मत झुकाओ, इसे हमेशा ऊंचा रखो, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, लेकिन दुश्मन की ताकत को कभी ज्यादा मत आको। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, ये जो आत्मविश्वास था, मुट्ठी भर सेना लेकर शिवाजी और चाहे संभाजी जो मुगलों की जड़ें उखाड़ दी थी, सेना मुट्ठी भर, बहुत ज्यादा नहीं थी। कहा जाता है जब नाव जल में छोड़ दी है तूफान को भी मोड़ दिया है, दे दी है चुनौती सिंधु को तो क्या धार क्या मझधार। अगर निकल पड़े हैं तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और शिवाजी के स्वराज का जो सपना था संभाजी ने उसको आगे बढ़ाया, और संभाजी के जो आने वाले और उत्तराधिकारी या शिवाजी के और जो उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो इस तरह से ये जो छावा मूवी में आप लोगों को दिखाया गया है कि जो छावा मूवी है इसमें संभाजी की वह हर एक दर्द भरी कहानी दी गई है, संभाजी की वीरता और प्रकाष्ठा का भी वर्णन इसमें किया गया है। यह मूवी नाम मात्र की नहीं बल्कि यह मूवी आपके हृदय को एक सोच में डालने की मूवी है कि आप अपने हृदय को सोचिए, देखिए, झांकिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। क्या हमको अपने अतीत के बारे में पता है या बस हम लोग आधुनिक दुनिया में व्यस्त हैं। इतिहास जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यातनाओं की पराकाष्ठा से जो कलेजा कांप जाता था संभाजी, उस यातनाओं को बिना उफ किए, उस यातनाओं को सहते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, लेकिन अंत तक अपना सर नहीं झुकाया। ये थे हमारे संभाजी, जिनको प्यार से छावा कहा जाता है, शेर का बच्चा। तो ये जो कहानी थी महाराष्ट्र की, जिनको हम लोग आइडियल मानते हैं, शिवाजी जो हमारे आइडियल हैं, तो आप लोग कृपया इस वीरता को, इस शौर्य गाथा को जन जन में पहुंचाने का कार्य करें, अपने इतिहास को जानने का कार्य करें। जय भवानी, जय शिवाजी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।